हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं डिप्लोमा सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन ले रहे हैं, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, एमपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस से जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि डिप्लोमा में एडमिशन लेने की प्रोसेस के साथ साथ आपके दिमाग में कुछ प्रश्न बनने लग गए होंगे कि हम डिप्लोमा में कौन से विषय पढ़ेंगे। ब्रांच अपनी जगह है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले, आपको एक ही जैसे विषय पढ़ने हैं। तो वो विषय कौन से होने वाले हैं, इसके साथ ही साथ आपके दिमाग में दूसरे भी कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे होंगे कि हम पास कैसे होंगे, पास होने के क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि स्कूल एजुकेशन और पॉलिटेक्निक या कॉलेजेस का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, कौन सी ब्रांच में कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, दोनों ही सेमेस्टर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में होता है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के पास फेल होने के क्या क्राइटेरियाज हैं, ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ अलग अलग तरह के कई सारे रिक्वायर्ड नॉलेज के वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं और हमें इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलने वाली है। डिप्लोमा में एडमिशन लेने से पहले आप ये समझ लें कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरजीपीवी है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि सभी पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी डिप्लोमा होता है, उनके लिए वो काम करती है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चलते हैं। और इनके लिए आप अगर rgpv.ac.in लिखेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी। ये वेबसाइट बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर हम जैसा कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमा के लिए हमें जिस वेबसाइट पर जाना है उस वेबसाइट का नाम है rgpvdiploma.in। तो स्टूडेंट्स, आप rgpvdiploma.in वेबसाइट पर जाकर के ये चेक कर सकते हैं कि आपके लिए अभी वर्तमान में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या नोटिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप ये पता कर सकते हैं कि आपका सेशन कैसे चलने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस लिंक पर जाएं, एकेडमिक कैलेंडर फॉर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स सेशन जुलाई 23 टू दिसंबर 23, तो यहाँ इसको अगर मैं बढ़ा करके चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा एक टेबुलर फॉर्म में थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर का प्रोग्राम दिख रहा है कि कब से आपका सेमेस्टर कमेंस हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट एंड ऑफ टीचिंग क्या है, कब तक आपकी थ्योरी क्लासेस लगने वाली हैं। साथ ही साथ आपके असेसमेंट्स कब कब होने वाले हैं, इंटरनल असेसमेंट कब होने वाले हैं, आपको एग्ज़ाम फॉर्म कब तक सबमिट करना रहेगा, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे, आपकी थ्योरी एग्ज़ाम्स कब होंगे, आपके वेकेशंस कब होंगे, साथ ही साथ आपका अगला सेशन कब चलेगा, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ के लिए है। ऐसे ही जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन स्टार्ट होगा तो उसका एकेडमिक कैलेंडर भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा। इसी वेबसाइट पर आप आपका पोर्टल रजिस्ट्रेशन करेंगे, एनरोलमेंट करेंगे। जब एनरोलमेंट और पोर्टल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस का समय आएगा तब हम उस पर वीडियो अलग से जारी करेंगे। अभी हम सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ विषयों के साथ साथ मुझे उन विषयों को पास कैसे करना है, उसके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, उस पर हम डिटेल बात करने वाले हैं। एकेडमिक्स में इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर एकेडमिक्स में जाकर के अगर आप स्कीम एंड सिलेबस पर, ये जो अवेलेबल लिंक्स है इन पर जाकर के अगर अभी आप चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको ओसीबीसी स्कीम, जो कि ओल्ड स्कीम है, उस स्कीम के सब्जेक्ट और कौन कौन सी ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी स्कीम क्या है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इस इन्फॉर्मेशन को अभी आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है वो अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मुझे इस वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं। इस पर जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि आपके सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। जब तक नहीं आते हैं तब तक आप हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने
वो दोनों स्कीम्स जो आपके ऊपर लागू होने वाली है उनकी पीडीएफ फाइल के लिंक दे दिए हैं। आप उन पर क्लिक करके और आपके सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उन लिंक पर जाएं और उन लिंक पर आप आपके सिलेबस डाउनलोड करें। जब आप लिंक पर जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी की स्कीम्स आपके लिए हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी से हमारा मतलब ये है कि जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस को विश्वविद्यालय ने दो ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप ए की ब्रांचेस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस कॉमन स्कीम और सिलेबस पढ़ती है, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर ग्रुप ए की बात करूं तो ग्रुप ए में ऑटोमोबाइल, केमिकल, सीएचई, सीएचएम, ईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आईटी, मैकेनिकल, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएसी, ये ब्रांचेस हैं। साथ ही साथ ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रुप बी के लेटर में आप देख सकते हैं ग्रुप बी में जो ब्रांचेस आ रही हैं वो हैं सीमेंट टेक्नोलॉजी, सिविल, सीटीएम, इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो इस टाइप से दो ग्रुप में बांटा गया है। इन दोनों ग्रुप को जो जो विषय पढ़ने हैं वो विषय आप अगर इसी एक ही पीडीएफ फाइल में जो अभी हमने जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसी में आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सी ब्रांचेस को पढ़ने हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए ग्रुप ए के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये विषयों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स एंड योगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट 1। ये विषय ये पर्टिकुलर ब्रांचेस के बच्चे पहले सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले सेमेस्टर से कहने का मतलब ये है कि पूरे 3 साल में आपको 6-6 महीने के सेमेस्टर रहेंगे, हर 6 महीने में आपकी एग्जाम होगी और उसके बाद में आप अगले सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे। तो कुल मिलाकर के 6 सेमेस्टर होने वाले हैं, हर सेमेस्टर वाइज आपकी एग्जाम होने वाली है। इसी टाइप से ग्रुप बी के बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो देखिए ग्रुप बी इन ब्रांचेस के लिए है और इन ब्रांचेस के ग्रुप बी के बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि ग्रुप ए में मैथमेटिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 1 है, ऐसा ही ग्रुप बी में मैथमेटिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 1 है। मतलब ये दोनों विषय तो दोनों ब्रांच के बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एक जैसे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये बच्चे इंट्रोडक्शन टू आईटी, FEEE, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, स्पोर्ट्स योगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट 1 ये विषय पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स 1 और फिजिक्स 1 को छोड़ करके ये बच्चे अलग विषय पढ़ेंगे, इन ब्रांचेस के बच्चे अलग विषय पढ़ेंगे और इन ब्रांचेस के बच्चे अलग विषय पढ़ेंगे। अगले सेमेस्टर में ये शफल हो जाएगा, मैथ्स 2 और अप्लाइड फिजिक्स 2 के साथ में ये बच्चे उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने लग जाएंगे और ये बच्चे स्कीम 1 के बच्चे स्कीम 2 वाले जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स पढ़ने लग जाएंगे। इन सब्जेक्ट्स को देख करके आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में या इस पूरे साल में बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया आपका, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू आईटी हो गया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स हो गए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या जो कि सिविल और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया उसके बारे में हो गया। ये सारी जानकारी आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में या पहले साल में दे दी जाती है। आप इन सब्जेक्ट्स में देखिए, अगर हम देखें कि कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या आपको पूरे वीक में आपका कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो यहाँ देखिए आप थोड़ा सा नोट करें इसको। यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई है, एक आपका थ्योरी ब्लॉक है और एक आपका प्रैक्टिकल ब्लॉक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका थ्योरी कंपोनेंट है और ये आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। थ्योरी कंपोनेंट में अगर आप देखें तो थ्योरी कंपोनेंट में आपको लेक्चर्स पर वीक दिख रहे हैं। मतलब इन सब्जेक्ट्स में आपको हर वीक में मैथमेटिक्स 1 के 3 लेक्चर, फिजिक्स 1 के 4 लेक्चर, केमिस्ट्री के 4, कम्युनिकेशन स्किल के 3, ऐसे कुल मिलाकर के 14 लेक्चर आपको पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ इस मैथमेटिक्स 1 में कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। फिजिक्स में आपको 4 लेक्चर प्रैक्टिकल मिलने वाले हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल मिलने वाला है, कम्युनिकेशन स्किल में प्रैक्टिकल मिलने वाला है, ग्राफिक्स में प्रैक्टिकल, वर्कशॉप में प्रैक्टिकल, ऐसे कुल मिलाकर के 22 आवर्स आपके हर सप्ताह में आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और 14 आवर्स आप थ्योरी पढ़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर के 36 आवर का आपका स्टडीज होने वाला है। मतलब खूब आपको पढ़ाया जाने वाला है, तो आपको खूब पढ़ना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी देखें कि ये जो पर्टिकुलर लेक्चर्स पर वीक है, इसके आगे आपको यहाँ पर असेसमेंट के बारे में डिटेल दी हुई है। यहाँ पर आपको टर्म वर्क होगा जिसमें क्विज और असाइनमेंट दिए जाएंगे। क्विज और असाइनमेंट दिए जाने का मतलब ये है कि आपको पूरे सेमेस्टर में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर बेस्ड आपको कोई असाइनमेंट दिया जाएगा या कुछ टेस्ट लिए जाएंगे, क्विज लिए जाएंगे, जिससे आपकी मार्किंग की जाएगी।
स्कूल एजुकेशन में और यहाँ एक बेसिक डिफरेंस ये आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट आपके एंड सेमेस्टर के एग्जाम के बाद आपका जो मार्कशीट बनेगा उसमें एज इट इज़ ऐड होगा, इसलिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट, जिसका शेड्यूल लगभग आपके एकेडमिक कैलेंडर में जैसा दिया हुआ है वैसा ही फॉलो होता है। तो ऐसे मिलाकर के ये कुल मिलाकर के ये असेसमेंट आपका इंटरनल असेसमेंट होने वाला है। जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही आपका असेसमेंट करने वाले हैं। ये थ्योरी पेपर है जो कि आपका 6 महीने बाद होगा, जिसमें एक पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का वो पेपर होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें या प्रैक्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर जो आपने क्विज किया, जो असाइनमेंट दिया, उसके मिलने वाले हैं। उसके साथ ही साथ आखिरी में एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जिसको हम एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम कह सकते हैं, जिसमें किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से या इंडस्ट्री से कोई एक्सटर्नल आएंगे और वो एक्सटर्नल आपसे, आपने जो ज्ञान अचीव किया है उस पर आपसे क्वेश्चन करेंगे या आपसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा करके देखेंगे। तो इस टाइप से आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के आधार पर आपको वहाँ पर मार्किंग होने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये इस टाइप से असेसमेंट होगा और इस असेसमेंट को आपको फॉलो करना रहेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी कि हमारे जो पर्टिकुलर सेमेस्टर्स हैं उन सेमेस्टर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। अब इसके बाद अगर हम ये बात करें कि हमें सेकंड सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, तो देखिए आप इसी पीडीएफ को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो इसी पीडीएफ में आपको यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर मिल जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर पर जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स 2 और अप्लाइड फिजिक्स 2 मिल रहा है। साथ ही साथ आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी, एफट्रिपल ई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस और पीडी2 मिल रहा है। और ग्रुप बी ने देखिए आप पहले सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट पढ़े, इंट्रोडक्शन टू आईटी, एफट्रिपल ई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, स्पोर्ट्स एंड योगा। मतलब ये विषय अब ग्रुप ए वाले सेकंड सेम में पढ़ने वाले हैं और ग्रुप बी वाले सेकंड सेम में वो विषय पढ़ेंगे जो ग्रुप ए ने फर्स्ट सेम में पढ़े थे। ये देखिए ये आ गए हैं हम सेकंड सेम ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप बी के सेकंड सेम में देखिए वही कम्युनिकेशन स्किल आ गया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आ गया, मतलब ऐसे इंटरचेंज होती है स्कीम। मैथ्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, ये 2 सब्जेक्ट कॉमन होंगे दोनों सभी ब्रांचेस में सभी स्टूडेंट्स के लिए। इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ाया जाने वाला है वो आपको इसी के बाद नीचे दिया हुआ है। जैसे अगर मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस की हम बात करें तो ये डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रेफरेंस बुक्स के बारे में भी लिखा हुआ मिलता है। ये पर्टिकुलर रेफरेंस बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं। बुक्स आपको आपके टीचर्स भी बताएंगे। साथ ही साथ हम एक AICTE का ई-कुम पोर्टल भी बनाए, उसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर बाद आपको जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर के दोनों ही जो आपके सिलेबस हैं, दोनों ही ग्रुप्स के जो सिलेबस है उनकी लिंक अभी हमने बना करके आपको यूट्यूब के इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से ये स्कीम डाउनलोड करके ये देख सकते हैं कि आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड आपका ग्रुप क्या है और उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली आप पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में क्या विषय पढ़ने वाले हैं। तो आप एक गो थ्रू करके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम कौन से विषय पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करें तो वो ये है कि हम पास फेल कैसे होंगे, पास फेल होने का हमारा क्या क्राइटेरिया होगा। तो वो क्राइटेरिया देखने के लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस चेक करने होंगे। ऑर्डिनेंस पर जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑर्डिनेंस यहाँ पर 24A, ये रिवाइज्ड एज पर ABBA ग्रुप ऑर्डिनेंस मिलेगा। इस ऑर्डिनेंस को आप क्लिक करें और इस ऑर्डिनेंस को आप स्टडी करें। आप इसको डाउनलोड करके जब ओपन करेंगे तो आपको ये ऑर्डिनेंस मिलेगा। इस ऑर्डिनेंस में आपको वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो इन्फॉर्मेशन आपको पास होने के लिए, कितने समय का आपका सेमेस्टर चलने वाला है, कितने मिनिमम टाइम में आपको आपका डिप्लोमा पूरा करना कंपलसरी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 ईयर्स में आपको आपका डिप्लोमा कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप कहीं किसी सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं, आपका कुछ एक्सटेंशन हो जाता है तो वो एक्सटेंशन 6 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता। 6 साल के अंदर अंदर आपको डिप्लोमा कंप्लीट करना ही होता है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका डिप्लोमा 3 साल में पूरा करके निकले, किसी को 6 साल की आवश्यकता नहीं लगे, पर नियम है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एग्जामिनेशन की बात करें तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगी, हर 6 महीने में आपकी एग्जाम होगी। इसके बाद में देखिए एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन एग्जाम, एग्जाम में अपेयर होने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा, फीस भरनी होगी। साथ ही साथ आपकी अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है वो आपको फुलफिल करना होगा।
क्रेडिट और ग्रेड्स कैसे मिलेगी, तो देखिए ये हम वहाँ पर देख ही चुके हैं कि थ्योरी ब्लॉक में 10%, 20% और 70% इस टाइप से आपका इवेल्यूशन होता है, जिसमें ये इंटरनल असेसमेंट है 10% और 20%, ये 70% आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है। यूनिवर्सिटी से पेपर बन के आते हैं, उन पेपर को आप लिखते हैं और फिर आपकी कॉपी चेक होने के लिए यूनिवर्सिटी जाती है और वहीं से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ये प्रैक्टिकल ब्लॉक है, ये 40% मार्क्स आपके इंटरनल के हो गए, ये 60% मार्क्स आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम के हो गए। यहाँ पर देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें कि यहाँ पर ग्रेड सिस्टम में A+ ग्रेड आपको 91 से 100% मार्क्स के बीच में मिलती है, ग्रेड पॉइंट 10 मिलता है, इसका नाम आउटस्टैंडिंग है। इस टाइप से ग्रेडिंग है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि D ग्रेड आपको मिलती है 31 to 40 और मिनिमम ये ग्रेड है जिसमें आपको पास डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपके मार्क्स 30 या उससे कम है तो आपको फेल डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब पासिंग मार्क्स आप कह सकते हैं यहाँ पर 30% मार्क्स पासिंग है। इंटरनल में अलग पास होना पड़ता है और एक्सटर्नल या थ्योरी एग्जाम में अलग से 30% लाने कंपलसरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप इंटरनल में अगर सपोज आपके 30% मार्क्स है और आप 30 में से 30 ले करके आ जाएं और आप कहें कि मैं तो पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 70 में से मिनिमम 30% तो ला करके आना ही आना पड़ेगा। मतलब आप दोनों तरफ मिनिमम क्राइटेरिया कम से कम रखें। इंटरनल में मिनिमम से कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल या थ्योरी एग्जाम में आपको मिला करके थ्योरी एग्जाम और इंटरनल के परफॉर्मेंस को मिला करके ओवरऑल 30 होना कंपलसरी है। साथ ही साथ एक्सटर्नल या थ्योरी एग्जाम में 30% मिनिमम भी कंपलसरी है। ये दोनों ही क्राइटेरिया आप अच्छे से याद रखें। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा हायर सेमेस्टर में प्रमोशन कैसे होगा। जैसे स्कूल में जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमने 9th क्लास में एडमिशन लिया, 9th का रिजल्ट आया, हम पास हुए, हम 10th में चले गए। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट आने से पहले ही आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हुआ, एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। उसके रिजल्ट से आपके सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन का कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है तो सेकंड में आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। थर्ड में अगर आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए तो फोर्थ में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। फिफ्थ में एडमिशन के लिए एलिजिबल है तो सिक्स्थ में आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपको सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट में पास है तो सेकंड में ऑटोमेटिकली, सेकंड थर्ड में आप अपियर हो गए तो फोर्थ में ऑटोमेटिकली, फिफ्थ में अपियर हो गए तो सिक्स्थ में आप ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट या रूल आपको देखना पड़ेगा जब आप फर्स्ट और सेकंड के बाद जब थर्ड सेमेस्टर में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तब आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के मिलाकर के आपके 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा रुके हुए नहीं होने चाहिए। रुके हुए नहीं होने का मतलब ये है कि आप जब परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप मान लो किसी एक विषय में आप फेल हो गए तो यहाँ उस फेल एग्जाम के लिए सप्लीमेंट्री जैसा एग्जाम नहीं होता। उस फेल सब्जेक्ट में आप एक्स स्टूडेंट हो जाते हैं। मतलब किसी स्टूडेंट ने सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स 1 में सपोज फेल हो गया, इसमें वो फेल हो गया, तो वो सेकंड सेमेस्टर में अपने सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के साथ में इस सब्जेक्ट की परीक्षा एज ए एक्स स्टूडेंट देगा। ये पूरे उसके रेगुलर विषय हैं और ये उसका एक्स हो गया। और ये एग्जाम कब हो रही है उसकी, अब जब सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम होगी, मतलब 6 महीने बाद वो सेल्फ स्टडी करेगा इस रेगुलर इन सब्जेक्ट्स के साथ। जो पुराने सब्जेक्ट में वो रुक गया है, फेल हो गया, उनकी वो सेल्फ स्टडी करेगा और वो सब्जेक्ट वो सेकंड सेमेस्टर में देगा। तो फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में जाते वक्त आपके रिजल्ट को नहीं चेक करेंगे। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जब आपका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा तो ये चेक किया जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आप पास हैं या नहीं। अगर आप पास हैं तो आपका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप पास नहीं है तो ये देखा जाएगा कि आप कितने विषयों में फेल हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा विषयों में फेल हैं तो उस कंडीशन में आपको थर्ड में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप 5 से ज़्यादा विषयों, मतलब 5 तक अगर आप फेल हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग गिनते हुए। अगर 5 से ज़्यादा में आप फेल हैं तो उस कंडीशन में आपका थर्ड में एडमिशन नहीं होगा, आप एक्स स्टूडेंट हो जाएंगे। मतलब आपको 6 महीने का ब्रेक लेना पड़ेगा। 6 महीने ब्रेक लेने के बाद में आप थर्ड सेमेस्टर की जब एग्ज़ाम हो रही होगी, आपके जो साथी आगे निकल गए हैं उनकी एग्ज़ाम हो रही होगी, तब आप यहाँ के जो बचे हुए ये 5 से ज़्यादा विषय है उन विषय की एग्ज़ाम देंगे। और अगर ये आप क्लियर करके 5 से अंदर आ गए तो आप फिर फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे। और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे बिना थर्ड सेमेस्टर पढ़े
तो आप AB ग्रुप से BA ग्रुप में चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको 5 विषय से ज़्यादा में फेल नहीं होना है, आपको किसी विषय में फेल नहीं होना है, हमें कोशिश यही करना है। लेकिन फिर भी कई बार कोई ऐसी मिसहैपनिंग्स हो जाती है, कुछ किसी कारण से ऐसा हो गया तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से अगर आप रेगुलरली क्लासेस करते हैं सभी जगह पर, सभी कॉलेजेस में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, अगर आप कॉलेजेस जाते हैं और पढ़ते हैं ईमानदारी से तो फेल होने का कहीं से कहीं कोई प्रश्न नहीं होता। तो कुल मिलाकर के इस टाइप से आपका प्रमोशन होगा। ऐसे ही जब आप थर्ड और फोर्थ क्लियर हो गए सपोज, और अब आप फिफ्थ में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो फिफ्थ में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका ये आपसे ये देखा जाएगा कि थर्ड और फोर्थ के विषय आपके सारे निकले कि नहीं निकले, कहीं 5 से ज़्यादा तो नहीं रुके हुए। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर का कोई भी सब्जेक्ट रुका हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तब तक आपको फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं और थर्ड और फोर्थ के 5 से ज़्यादा विषय आपके रुके हुए नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रमोशन होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और ये बनता है कि अगर आपका किसी सेमेस्टर में CGPA 5 से कम है, आप सभी विषयों में पास हो गए, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो 30% ही है, अगर आप सभी विषयों में पास हो गए और आपका CGPA 5 से कम है तो आपको उस सेमेस्टर की एग्ज़ाम फिर से देनी पड़ेगी कुछ विषय लेकर के। ये आप यहाँ पर इस ऑर्डिनेंस में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन्ड है ये। तो देखिए ऑर्डिनेंस में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर अपन उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ें तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ पास्ड ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एन एप्लीकेबल ईयर बट हैज़ फेल्ड टू स्कोर अ मिनिमम CGPA ऑफ 5, किसी सेमेस्टर में आपका 5 CGPA मिनिमम नहीं है तो सच कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू इम्प्रूव रिक्विजिट ग्रेड पॉइंट्स बाय रीअपेयरिंग इन अ मिनिमम ऑफ 4 थ्योरी ऑब्लिक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। 4 थ्योरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप फिर से अपियर होकर के अपनी ग्रेड को इम्प्रूव करेंगे, तभी आप पास होंगे। इसका क्राइटेरिया ये है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि हमारा यहाँ पर जो पासिंग क्राइटेरिया है या डिप्लोमा में पास होने के लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स थोड़े से टिपिकल हैं। आप यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो CGPA 7.5 से ज़्यादा CGPA पर हम फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर्स बोलते हैं, 6.5 से 7.5 पर हम फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कन्वर्जन फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको इस CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 6.5 इंटू 100/10 कर लीजिए, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लीजिए तो ये 65% बन रहा है। मतलब फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, 65% से ऊपर पर ही फर्स्ट डिवीजन कहलाता है। आप जनरली अपन 60% को बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली डिप्लोमा में आप फर्स्ट डिवीजन तभी कहलाएंगे जब आपका परसेंटेज 65 से ऊपर है। अगर आपके परसेंटेज 50 से 65 तक है तो आप सेकंड डिवीजन पास है, और बिलो 50 तो कुछ है ही नहीं, वो इसीलिए आपको इम्प्रूवमेंट वहाँ करवा रहे हैं। अगर आपका 5 से कम है तो उस कंडीशन में आपका डिप्लोमा आपको नहीं मिलने वाला है, आपको इम्प्रूवमेंट करके 5 से ऊपर आना होगा तभी आपको डिप्लोमा मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डिनेंस की बात हो गई। आप इस ऑर्डिनेंस की फाइल को, जैसा हमने आपको अभी बताया, RGPV विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के एकेडमिक्स में जाकर के और ऑर्डिनेंस में जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ें। डिप्लोमा के लिए अलग वेबसाइट है, इंजीनियरिंग के लिए अलग वेबसाइट है, तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट है तो आपको यहीं पर जाकर के देखना पड़ेगा। यहीं पर आपको आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की डिटेल, साथ ही साथ आपको एकेडमिक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन, आपका एक स्टूडेंट लॉगिन बनेगा, उस लॉगिन की डिटेल जब आपका स्टूडेंट लॉगिन का समय आएगा तब हम आपको कैसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, एनरोलमेंट करना है, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना करके इन्फॉर्मेशन देंगे। बुक्स के बारे में ज़रूर हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि AICT का ई-कुंभ करके एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको बुक्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिप्लोमा के लिए कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, किस पर्टिकुलर ब्रांच में कौन कौन सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ये भी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो रेफरेंस बुक्स दी हुई है उनको आप पढ़ सकते हैं, अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं, और बुक से आप ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज अच्छा होगा, और अगर नॉलेज अच्छा होगा तो आप आपके भविष्य में बेहतर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स की चाहिए थी, जो स्कीम और सिलेबस आपको पढ़ने को है, वो स्कीम और सिलेबस मैंने आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी है, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर से देखें। साथ ही साथ
कौन सी ब्रांच में कौन से विषय पढ़ेंगे, पास फेल कैसे होंगे, इसकी भी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो लाइक ज़रूर से करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।